नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 26 अगस्त से 1 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और देखते हैं करियर के लिए इनके लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले इनका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। एनर्जी काफ़ी अच्छी आती दिखाई दे रही है एरिस राशि वालों के लिए। जो काम ये प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से, अपने ग्रोथ को लेके, अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेके, अपने जो भी इनका बिजनेस है उसको लेके, उसमें इनको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। कुछ ये नया भी इस सप्ताह शुरू करने का प्लान कर सकते हैं। तो दो चीज़ें, एक जो अब तक वो प्लान कर रहे थे वो कन्वर्ट हो सकता है रियलिटी में, उसको एक्चुअल में कर सकते हैं। जो बिजनेस शुरू करना चाहे, जो जॉब शुरू करना चाहे, जो प्रमोशन का, उस सब की पॉसिबिलिटी आ रही है। दूसरा, अगर इस सप्ताह नया अभी उनके मन में दिमाग में आया, कुछ बीज डला कि साहब इसको ऐसा करना है, तो उसको वो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। अच्छी बात यह है कि जो भी ये करेंगे, क्योंकि जो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपको पैसा मिलता दिखाई दे रहा है आपके न्यू वेंचर्स से। आप न्यू वेंचर्स को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। तो जब आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आती है तो आपकी क्या होता है, वो मनी में कन्वर्ट होती है। तो आपके मनी का फ्लो आपकी तरफ ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो तो बहुत अच्छे चल ही रहे हैं। जो आपके साथ मिलने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके व्यवहार से बहुत खुश हैं। वो हर कोई आपसे जुड़ा रहना चाहता है और वो खुश है, सेटिस्फाई है, और वो इस बात को दूसरे से कहते भी हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कुछ ना कुछ आपको पब्लिकली रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है कि भाई जैसे मान लो कि आप कॉलेज में हैं, ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट बॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर, कुछ इस तरीके से भी आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नॉट बिकॉज सम सर्टेन रिलेटेड टू मूवी, बिकॉज ऑफ योर ओन क्रिएटिविटी, योर ओन पॉजिटिविटी, योर ओन लव एंड अफेक्शन फॉर अदर्स। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। प्लस नए आपके रिलेशन भी बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप मैरिज के एज के हैं, मैरिजेबल एज के, और आप अपने लिए पार्टनर ढूंढें, तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस सप्ताह आपको मैरिज के लिए पार्टनर भी मिल सकता है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है देखिए, कार्ड आपको क्लियर बता रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी की केयर करने की ज़रूरत है। आप एक्सेसिव वर्क ले रहे हो बॉडी से। वर्क लेना कोई बुरा नहीं है, हमारी बॉडी इसीलिए कि जो जो हमारे काम है, जैसे कर्मास है, वो हम पूरे कर सकें, ठीक है, उसको प्रॉपर हमें यूज़ करना है। पर जब हम कोई भी चीज़ एक्सेसिव कर देते हैं, चाहे वो एक्सेसिव हमारा वर्क हो जाओ या एक्सेसिव हमारा लेथर्जी एटीट्यूड हो जाए, दोनों ही हमारे लिए डैमेजिंग हो जाते हैं। आप अपनी बॉडी से ज़्यादा काम लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा उसके साथ प्यार से निभाओ, उसके साथ एडजस्ट करके चलो, अपनी बॉडी की ज़रूरतें भी समझो। और बॉडी की ज़रूरत क्या होती है? टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, है ना। ये सब चीज़ें जब आप करोगे, बॉडी की ज़रूरत है, क्योंकि उसको पूरा रिलैक्स चाहिए, तब भी वो पूरी एनर्जेटिक वे में आपके लिए परफॉर्म कर सकती है। तो आपके लिए वार्निंग सिग्नल आप इसको मान सकते हैं कि अगर आपने समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया, तो आगे आपके आने वाला समय थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो सकती है आपके हेल्थ को लेके। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए देखें कौन सा कार्ड आ रहा है। आपके लिए करियर का कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स। अब आप खुद ही देखें कि कितने चेयरफुल मूड में लग रहे हैं ये लोग। इसका मतलब आपको करियर से रिलेटेड कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है, और वो इतनी गुड न्यूज़ होगी कि जिसको आप सेलिब्रेट करोगे अपने मिलने वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, है ना, अपने कलीग्स के साथ।
और ये कब होता है, या तो जब हमारी जॉब लग जाती है तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में उसको सेलिब्रेट कर सकते हो, या आप ऑलरेडी जॉब में हो, आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है, तब आप उसको सेलिब्रेट करते हो। आपका अपना बिजनेस है, कोई नया वेंचर आप शुरू कर रहे हो, वो इस सप्ताह आप शुरू कर सकते हो। आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हो या देना चाह रहे हो, वो इस सप्ताह पॉसिबल है। आपका कोई टेंडर निकलना है जिससे कि आपको बड़ा गेन हो सकता है, वो टेंडर आपका निकलता दिखाई दे रहा है। कुल मिला के टॉरस राशि वालों के लिए इस सप्ताह लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती दिखाई दे रही है, जिससे कि उनका जो इनकम है वो प्लस उनकी ग्रोथ वो होती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द एम्परर। एम्परर कार्ड ये सजेस्ट करता है कि भाई आपको अपने रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए किसी सीनियर की ज़रूरत आ रही है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हायर पोजीशन पर है, ठीक है, और चीज़ों को थोड़ा सा वो सख्ती से देखता है, रिलेशन को भी थोड़ा सा सख्ती से, जैसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं ना, कि आपका नज़रिया वही पुराने वाला है, ठीक है, पर वो व्यक्ति आपके साथ है, पर वो व्यक्ति आपके साथ बहुत सॉलिड एकदम रूप में खड़ा हुआ है। तो लाइक अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, अपनी बात अपने डैड से शेयर कर दीजिए। अब अगर कहीं कहीं आपके डिपार्टमेंट की बात आ रही है, वहाँ कोई रिलेशन किसी के साथ बिगड़ रहे हैं ना, तो आप अपने बॉस के साथ शेयर कर दीजिए। अब जब आप अपने डैड के साथ, बॉस के साथ इस बात को शेयर करोगे ना, आप देखोगे कि वो आपके सपोर्ट में आ जाएंगे और आपकी वो जो प्रॉब्लम है उससे आपको बाहर लेके जाएंगे। तो आपको एक बहुत जो सीनियर है, जैसे डैड हो गए, आपके ग्रैंडफादर हो गए या बॉस हो गए, उनसे आपको हेल्प मिलती दिखाई दे रही है आपके रिलेशन मेंटेन करने में। प्लस एक और चीज़ में भी आपके रिलेशन अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें, कोई ना कोई आपके हो सकता है आपके ट्रेड का, आपके जान पहचान का कोई हाई अप्स बंदा जो है वो आपको हेल्प कर सकता है आपके नए रिलेशन बनवाने में। फॉर प्रोफेशनल्स आपके प्रोफेशन में नए रिलेशन बनने में हेल्प कर सकते हैं, यानी कि आपका बिजनेस एक्सपेंड करने में वो आपको हेल्प करा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है किंग ऑफ कप्स। अब अगर इन किंग को देखें, थोड़े से डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। आपकी सेहत जो है, आप किसी चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हो सकते हो, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हो, कि या तो अपनी केयर नहीं कर पा रहे, फिर थोड़ी सी बिगड़ने लग गई तबीयत, या दूसरों की एक्स्ट्रा केयर करने के चक्कर में ज़्यादा इमोशनल होते चले जा रहे हो, ठीक है, जिसके कारण आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप सारी दुनिया का ख्याल रख रहे हैं, आप बड़े हैं, अच्छी पोजीशन पर हैं, आपके अंडर में बहुत लोग हैं, आप घर के भी सीनियर हैं, तो यस ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है, नो डाउट, पर उससे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आपके अपने प्रति। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं है, बहुत ज़्यादा आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, उसको केयर करो। अदरवाइज ये जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ये आपके एंग्जाइटी और देन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और आपके लिए देखते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए करियर के लिए क्या कार्ड आ रहा है। करियर के लिए कार्ड आया है द मून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। हो सकता है कि पिछले कुछ सप्ताह से, पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से सो भी ना पा रहे हो, कोई उनके मन में फियर टाइप का भी आया हुआ है जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जो फियर है वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख नहीं रहे हो। और यस, थोड़ा सा आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस भी है चीज़ों को लेके, आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब भी होते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी, जो मानसिक स्टेबिलिटी है, जो वो वहाँ पर नहीं है, किसी न किसी कारणवश वहाँ पर थोड़ा सा एंग्जाइटी आपके दिमाग में ज़्यादा आई हुई है कुछ चीज़ों को लेके। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटी है, आपको थोड़ा सा अपने पे काम करना होगा, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रियल नहीं है,
आपको कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं आपके आसपास हो गए हो या आपके साथ हो गए जिसमें आपके मन में कुछ फियर आ गया हो, तो उसको आपको निकाल के उसको फेस करना है। और यस, आपका रास्ता आगे खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, बस थोड़ा सा इतना अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपका कार्ड आया द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर भी थोड़े से आप दुविधा में दिखाई दे रहे हो रिलेशनशिप को, कि मैं इस रिलेशन को मेंटेन करूँ कि ना करूँ, इसको छोड़ दूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, इसको मैं निभाता रहूँ या निभाती रहूँ तो मेरे लिए ज़्यादा ठीक होगा। आप कुछ रिलेशन को लेके डिसीजन लेना भी चाह रहे हैं कि अल्टीमेटली शुड आई कंटिन्यू, शुड आई क्विट। ठीक है, तो ये जो आपका दुविधापन है, आप इसको किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं किसी के साथ आप उसको शेयर मत करिएगा। आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है, सबसे पहले जो आपके मन में आ रहा है, आपके मन में आ रहा है कि छोड़ दो, छोड़ दीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और आपके मन में आ रहा है कि नहीं, अब भी मेरे को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आप उसको कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन इस समय जो आपको कह रहा है वो आपको सही गाइड कर रहा है। तो किसी दूसरे से गाइडेंस मत लीजिएगा। बस ये भी है, जैसे आपका करियर में भी निकला था, आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। आपका रिलेशनशिप में भी आ रहा है कि थोड़ा सा आप इमोशनल डिस्टर्ब हो सकते हो। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी के बीच में आप थोड़े से झूल सकते हो। कभी आपको अपने में पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, कभी आपको नेगेटिव एनर्जी फील होगी। लाइकवाइज आपको दूसरों में भी कभी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, कभी नेगेटिव एनर्जी फील होगी। इसी में आप झूलते रहोगे कि मैं इन रिलेशंस के साथ क्या करूं, रखना चाहिए कि नहीं। तो जैसे आपको गाइड किया, आपको केवल अपने इंट्यूशन पे भी आप काम कर लोगे ना, तो भी आपको उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये कार्ड आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर रहा है। दूसरा ये भी है कि अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो फॉर योर फाइनल सेटलमेंट की यस और नो, तो जब तक वो डिसीजन ना ले लो किसी के साथ शेयर मत करिएगा, अदरवाइज आपका बनता बनता काम भी बिगड़ सकता है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आया है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए कार्ड हेल्थ के लिए भी आपको थोड़ा सा इस बार वार्न कर रहा है कि ये जो आपका करियर का कार्ड निकला, ये जो आपका रिलेशनशिप का कार्ड निकला, हो सकता है कि मेरी बातें आपको उतनी असर ना कर पा रही हो, क्योंकि आपका जो डिस्टर्बेंस है वो उससे ज़्यादा हो गया हो। आप मेरी बातें सुन भी ना पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, मे बी पॉसिबल। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि आप थोड़े से जैसे कंट्रोल, जैसे कहते हैं ना, अपना मानसिक संतुलन वो पूरा मेंटेन ना कर पा रहे हो। जैसे सड़क पे आप जा रहे हो, तो आप ध्यान रखिएगा सड़क पे जाते समय पूरे ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करो। हाई स्पीड में गाड़ी मत चलाओ, खासकर अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो वेरी वेरी केयरफुल, है ना। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आ रही है, और एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी आपके साथ आ रही है, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, है ना। आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो? सजग रह के, विजिलेंट रह के, अपने पे कंट्रोल करके। अगर आपके साथ कुछ भावनाओं में, आपके कुछ इमोशंस में थोड़ा सा दिक्कत भी आ रही है, उन पे कंट्रोल करके। क्योंकि अगर आप भावनाओं में अब कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट बहुत इजीली हो सकता है। अब चाहे आप पैदल हो, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, है ना। तो अपने पे आप कंट्रोल रखिए, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखिए, तो आपका क्या होगा, रिलेशन भी बने रह जाएंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रह जाएगी। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है द फूल। बहुत ही अच्छा कार्ड आया आपका। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप जो इतने टाइम से आपने एक्सपीरियंस लिया था, जिसको आप एक्सपीरियंस के बल पे आप जो जॉब अप्लाई किया है वो आपको मिल सकती है। आपने उस एक्सपीरियंस के बल पे आपने पहले कहीं काम किया, किसी के अंडर में काम किया, अब उस बल पे आप अपना काम शुरू करना चाह रहे हो, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है जस्ट गो अहेड। आप जाइए, थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ले लीजिए। और अगर आपका अपना कोई मिलने वाला, मॉम डैड, कोई फ्रेंड, कोई एक्स बॉस, अगर आपको कोई वार्न करता है कि भाई देखो इसमें गड़बड़ हो सकती है, इग्नोर मत करो उनको, सुन लो। पता नहीं उनमें से कौन सी बात आपकी काम की हो जाए,
पर अपना जो टारगेट बना के चल रहे हो उससे आपको डिगना नहीं, जो आपने अपना गोल बनाया हुआ है उससे आपको शिफ्ट नहीं होना, उस पर फोकस्ड रहना है आपको, ठीक है। वो जब करोगे आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है, सफिशिएंट स्किल है, सफिशिएंट नॉलेज है, उस बल पे आप जो इस सप्ताह शुरू करोगे उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो आपको कौन सी सफलता मिली, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ सोल्ड्स। बहुत ज़्यादा स्टिफ होने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप में। आप चाहे घर में बड़े हों, आप ऑफिस में बड़े हों, आपका बिजनेस बड़ा हो, रिलेशन में इनका कोई वैल्यू नहीं है। रिलेशन आपका किसी के साथ दोस्ती है तो दोस्ती है, आपका कोई बच्चा है तो बच्चा है, आपके मॉम डैड हैं तो मॉम डैड है, वहाँ पर आपकी पोजीशन मैटर नहीं करती है। तो आपको जो रिलेशन बनाने हैं, रिलेशन जो संभालने हैं, रिलेशन जो मेंटेन करने हैं, उनको अपनी पोजीशन से अलग करना है। क्योंकि आप अपने पोजीशन के कारण आपका एक नेचर बनता चला जा रहा है कि आप थोड़े से सख्त व्यवहार आप करने लग गए हैं, बोली में आपकी सख्ती आ गई है, क्योंकि आपको लगता है कि साहब अगर आप सख्त नहीं होगे तो लोग आपके फ़ायदा उठा ले जाएंगे। ऐसा आपके मानसिक आपका आपने ट्यूनिंग कर लिया आपने, पर वो रियलिटी नहीं होती है। मैं अभी उस बारे में तो नहीं ज़्यादा बोलने जा रहा हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें छूट सकती है, पर आपको उससे बाहर निकलना होगा। आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके डिस्टर्ब भी हो सकते हो, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, पर आपको उसी में से निकलना है, रिलेशन उसी में से बनाने हैं। अपना व्यवहार इतना सॉफ्ट रखना है कि कोई आपको अप्रोच करने में घबराए नहीं, ठीक है। तो मेन जो अंडरलाइंग मैसेज है इस सप्ताह के लिए, अपने को सॉफ्ट बनाइए, अप्रोचेबल बनाइए, राइट। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है मैजिशियन। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो आप अपने सेहत के साथ कर रहे हैं, यानी कि ध्यान रख रहे हैं, जो जॉगिंग, वॉकिंग है ना, एक्सरसाइज, योगा, आप जो भी कर रहे हो, डाइट कंट्रोल जो कर रहे हो, डाइटिशियन की जो हेल्प ले रहे हो, वो सही डायरेक्शन में चले हो। और आप में कैपेबिलिटी है, जो आपने अपना टारगेट बनाया कि मेरे को इतने इंचेस कम करने हैं, मेरे को इतना वेट लूज़ करना है, वो आपका अचीव होता दिखाई दे रहा है। और उसके कुछ अच्छे रिजल्ट तो इस सप्ताह भी आपको दिखाई देंगे। अब ये बात दूसरी है कि आपने सोचा कि मेरे 5 इंचेस कम होने हैं, तो आपके 5 इंचेस कम ना होकर 3 इंचेस कम हो गए, पर आपके जो जो कंटिन्यू एफर्ट्स है उसके रिजल्ट आपको इस सप्ताह कुछ ना कुछ मेजरेबल है, जो रिजल्ट्स है जो जिससे आप देख सकते हैं, है ना, वो आपके इस बार होते दिखाई दे रहे हैं। ये तक कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड देखिए, निकल के आ रहा है पेज ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि लियो यानी कि सिंह राशि वाले इस सप्ताह कुछ नया शुरू कर सकते हैं, अपने काम को लेके बड़ एक्टिव हो सकते हैं। जो उनकी पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी की पूरी डाल के अच्छे खासे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और वो लोग जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, लाइक अगर स्टूडेंट है, आपने कहीं और एडमिशन के अप्लाई किया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो आपको आपके मन मुताबिक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिलता दिखाई दे रहा है। आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ तो आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे थे, नया बिजनेस शुरू करने का इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। और एक अच्छी बात यह है कि केवल आप ड्रीम नहीं देख रहे हैं, आप केवल सपने नहीं देख रहे हैं कि मेरा बिजनेस ऐसा होने जा रहा है, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ऑन ग्राउंड वर्क आप करते दिखाई दे रहे हैं और उसका रिजल्ट भी आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका सॉरी 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके रिलेशन इस सप्ताह फलते फूलते दिखाई दे रहे हैं। और फलते फूलते रिलेशन नॉर्मली कब है, जब आपके घर में छोटा सा बेबी आता है, आपके रिलेशन एकदम से बढ़ जाते हैं।
दूसरा, जब आपकी शादी तय होती है, दो परिवारों का मिलन हो जाता है, रिलेशन से एकदम से आपके पड़ जाते हैं। तीसरा, जब आपकी नई जॉब लगती है या प्रमोशन पे ट्रांसफ़र होता है तो नए लोग आपसे मिलते हैं। और तीनों ही चीज़ें आपके घर में खुशियाँ लेके आती दिखाई दे रही है। किसी न किसी रूप में आपके रिलेशन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और इतने अच्छे रिलेशन, चाहे आपके घर में छोटा सा बेबी आए, आपकी शादी तय हो, कोई उसकी सेरेमनी हो, एंगेजमेंट सेरेमनी, रोका सेरेमनी, कुछ भी होती दिखाई दे रही है। आपका जॉब, आपका प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, हर किसी के लिए सब कुछ नहीं होता, पर यस, इनमें से लियो राशि वालों के लिए कोई ना कोई ऐसा हो रहा है जिसके कारण उनके रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में कौन सी खुशी आ रही है रिलेशन को लेके आई, वो आपको कमेंट सेक्शन में लेके बताइएगा ज़रूर। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है एस ऑफ कप्स। दो तरीके से देख सकते हैं आप आपके एस ऑफ कप को। एक, अगर आप ऑलरेडी बीमार चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है आप बीमारी से बाहर निकल के नॉर्मल लाइफ शुरू कर देंगे। लाइक अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, आप वहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आ जाएंगे, नॉर्मल लाइफ शुरू कर देंगे। घर पे अगर आप रिकवरी पे थे, आप पूरी रिकवरी कंप्लीट करके अपना ऑफिस, अपना वर्क उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। नई शुरुआत ये भी हो सकती है कि अगर आपने पीछे काफ़ी टाइम से अपने सेहत के ऊपर ख्याल नहीं रखा तो नई शुरुआत नेगेटिव भी हो सकती है। जनरली ये कार्ड नेगेटिव में नहीं आता, पर क्योंकि नई शुरुआत हो रही है तो नई शुरुआत आपकी किसी डिजीज़ की भी हो सकती है, इलनेस की भी हो सकती है, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हो। तो क्या होता है कि इस हेल्थ के लिए आपको एक दिन ख्याल नहीं रखना होता। डेली डेली डेली, जैसे हम सांस हमेशा लेते रहते हैं, पानी हमेशा पीते रहते हैं, हवा हमेशा हमें चाहिए होती है, इसी तरीके से सेहत का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी वो कंटिन्यू बनी रहे। तो अगर आपका पहले वाला ऑप्शन जो मैंने बोला कि आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आते दिखाई दे रहे हैं, घर पे पूरी रिकवरी करके अपना कुछ काम पे जाते दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका दूसरा एस्पेक्ट आपके लिए लागू हो रहा है तो आज से, अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। वाई टू टेक चांस। अगर अभी तक नहीं बिगड़ी है, कोशिश करिए अभी भी ना बिगड़े। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो राशि वालों को इस सप्ताह थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज है। आपको वर्क प्लेस पे कोई चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, आपकी जो बनी बनाई करी कराई मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सफल हो रहे होते हैं, हमसे जलने वालों की लंबी लाइन लग जाती है। जो असफल होता है उससे तो कोई नहीं जलता ना, जो सफल होता है उससे जल रहा होता है, जो कुछ अचीव कर रहा होता है उससे जल रहा होता है। तो आप क्योंकि सफल व्यक्ति हो, आप अचीव कर रहे हो, आप अपने को ग्रो कर रहे हो, तो आपसे जलने वालों की भी काफ़ी लंबी लाइन है। तो कोई ना कोई जेलिसी के कारण आपका कोई सप्ताह नुकसान कर सकता है। तो आपके हाथ में क्या है? आप क्या काम करना बंद कर दो? नहीं, आप अपना काम करते रहो, बस थोड़े से विजिलेंट हो जाओ। ऐसा कोई काम ना करो जिसमें किसी को कोई चीट करने का मौका मिले। ऑनलाइन आप कुछ ना करो, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करो। जो अगर कैश आपके पास ज़्यादा होल्डिंग रहती है तो उसकी बहुत प्रॉपर केयर करो। इस तरीके से आप करोगे तो आपको नुकसान होने की जो संभावना आ रही है वो खत्म हो जाएगी। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप रिलेशन बना के चलने में विश्वास रखते हैं और इस सप्ताह भी आप नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं आपके। ये भी एक संभावना है कि काम के सिलसिले में आपको दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, और उसमें आपका रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है। आपके लव रिलेशन उसमें आपके सफल होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है द जजमेंट। कार्मिक कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आपने पीछे अपनी सेहत का ख्याल रखा था तो इस सप्ताह आप उम्मीद करो कि आपकी अच्छी सेहत जाएगी।
अगर आपने सेहत का ख्याल नहीं रखा तो आपकी अच्छी सेहत नहीं जाएगी, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। और अच्छी सेहत आपको ख्याल रखने के लिए क्या करना है? टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग, वॉकिंग, जो भी आप कर सकते हो, योगा, मेडिटेशन, है ना, जिम, आप जो कर सकते हो, पर आपको रेगुलर करना है। आपका इरेगुलर होता दिखाई दे रहा है, इसी कारण ये कार्ड आपका आया कि भाई, क्योंकि ये इसके कार्ड, ये कार्मिक कार्ड हमें सजेस्ट करता है। वैसे तो ये भी कार्ड कहता है कि साहब आपने अगर अच्छा रखा था तो आपको अच्छा मिलेगा, ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू। पर जब ये कार्ड आते हैं तो हमें ये हमेशा एक वार्निंग सिग्नल की तरीके से इसको लेते हैं कि भाई अभी तक आप शायद बहुत अच्छे से नहीं रख रहे थे, अभी ध्यान रख लो, अदरवाइज आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हो, वाइट खरीद सकते हो, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आया है द सन। लिब्रा राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आया है। आप कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कुछ ना कुछ आपका अचीव हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा आपको सूचना मिल सकती है। कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हो, अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, नए आपको जॉब ऑफर हो सकता है, प्रमोशन ऑफर हो सकता है, कुछ ना कुछ, इवन आपका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ सकता है, आपको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई ना कोई बड़ी सूचना आपको मिलते दिखाई दे रही है। ऐसी सूचना जो केवल एक हफ्ते के लिए सीमित नहीं होगी, वो आपके आगे भी चलती रहेगी, पर ऐसी सूचना आपको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। और अगर आपको मिले, कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेके थोड़े से अपने को जकड़ा महसूस कर सकते हैं, प्रॉब्लम में कर सकते हैं कि मैं ये रिलेशन आगे निभाऊं कि नहीं, मैं इनके साथ आगे रिलेशन रखूं कि नहीं, क्योंकि वो रिलेशन में कहीं ना कहीं आपको बार बार पेन आ रहा है। जिस तरीके से आप रिलेशन मधुर रखना चाहते हैं, कॉर्डियल रखना चाहते हैं, वैसा नहीं हो पा रहा। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जितना आप सोच रहे हो कि इतने खराब स्थिति है, वो आपके बारे में ऐसा गलत सोचते हैं, आपको गलत रिस्पॉन्ड करते हैं, स्थिति वैसा नहीं है। आपका देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके कारण आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। कार्ड स्ट्रांगली आपको बोल रहा है कि आप थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज करो, जिस तरीके से, जिस चश्मे से आप देख रहे हो, उस अपना चश्मा बदलो, आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इन जनरल आपकी हेल्थ इस सप्ताह आपकी ठीक जाती दिखाई दे रही है, पर आपके लिए एक बहुत क्लियर मैसेज है कि आपको इस सप्ताह किसी न किसी की मेडिकली हेल्प करनी है। अब मेडिकली हेल्प आप कैसे कर सकते हैं? किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, किसी को हॉस्पिटलाइज कराना, हॉस्पिटलाइज कराइए, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन प्रोवाइड करा दीजिए। किसी न किसी रूप में किसी ज़रूरतमंद को आप मेडिकल की कोई ना कोई हेल्प करिए, तो क्या होगा कि अब भी आपका सेहत ठीक है, पर ये जो एक कार्मिक आपको अपना कैंसिलेशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज आगे आने वाले समय में थोड़ा सा आपके ऊपर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सभी अपने कर्मों को भुगतते हैं ना। तो आपको बहुत समय रहते डिवाइन मैसेज आ गया कि भाई आपको जो पास्ट कर्म थे उसका एडवर्स रिजल्ट आपको मिल सकता है, आप ये उपाय कर लो, आपका वो जो कार्मिक कैंसिलेशन हो जाएगा, आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। करके देखिएगा। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आया है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए देता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ वैंड्स। देखिए बेचारा काम के बोझ से दबा हुआ है, आपके साथ भी इस सप्ताह ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपके ऊपर एक्सेसिव वर्क आ सकता है। हालांकि ये कार्ड सजेस्ट ये भी कर रहा है कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना बूता है कि आप उस काम को कर ले जाओगे और अल्टीमेटली टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा।
पर तब तक आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, आपके पर्सनल रिलेशन, आपकी सेहत, उसके ऊपर बड़ा असर आ चुका होगा, रिजल्ट तो आप अचीव कर लोगे। इसलिए कार्ड सजेस्ट करता है कि आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये मैसेज ना आता आपके लिए ना। काम करने की ज़रूरत है, और काम कैसे करना है, जो मैं अक्सर आपको लोगों को गाइड करता हूँ कि आपको 3D पे काम करना होता है। 3D मतलब पहला डी, अपने काम को डेलीगेट कर दीजिए। जो आपके ऐसे आपके जो सबॉर्डिनेट्स हों, जो आपके जूनियर्स हों, जो पर्टिकुलर किसी स्किल में माहिर हो, तो वो जो जिस स्किल का हो उस स्किल के हिसाब से उसको वो काम दे दो, तो आपने उसको अपना काम डेलीगेट कर दिया। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि वो कोई काम मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती, उसको कोई भी कर सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नीचे जो जितने जूनियर्स है, तुम करो तुम करो तुम करो तुम करो, इतना इतना तुम करो, और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और तीसरा क्या है, डिलीट कर दो। अगर वो इस सप्ताह के लिए आपके लिए ज़रूरत नहीं है ना, उसको डिलीट कर दो, तो क्या होगा, आपकी एनर्जी सेव हो जाएगी, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, और जो अचीव करना चाह रहे हो उससे कहीं अधिक आप अचीव कर पाओगे। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है पेज ऑफ कप्स। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में न्यू लव एंट्री होती दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छा है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इस चीज़ की प्रतीक्षा भी कर रहे हो, आप चाह रहे थे कि लाइफ में कुछ चेंज की ज़रूरत है, आपके मन में था कि आपके लाइफ में कोई लव एंट्री हो, तो इस सप्ताह आपकी लाइफ में लव एंट्री होती दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। और ये जो थोड़ा सा उसके कारण इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, और ऑब्वियस भी है कि अब तक आप जिसके साथ नहीं मिले, एकदम से वो आपकी लाइफ में आ जाता है, थोड़ा से तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप हो सकता है अपने को पूरे रूप से सही रूप से प्रेजेंट भी ना कर पाए, तो ये स्थिति हो सकती है, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, कहीं कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और अगर आप नए रिलेशन बनते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है द हैंगमैन। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हो, आप अपना जो भी अपने हिसाब से है, चाहे आप जॉगिंग जा रहे हो, वॉकिंग जा रहे हो, जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, आप सब कर रहे हो, पर जितने रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। शायद अभी आप डाइट कंट्रोल पूरी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। या तो आप बहुत ज़्यादा अभी भी मोबाइल पे लगे रहते हो, टीवी पे लगे रहते हो, सोने का समय आपने कम कर रखा है, जो OTT वगैरह है उसका आपने समय ज़्यादा बढ़ाया, तो वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि भाई आप चाह रहे हो कि आपके इंचेस या केजी कम होएगा, और वो जो आपको सेक्रीफाइस अभी ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो उसको कर दो, तब आपको वो रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अब आप ये सोचो कि आप 2-3 दिन खाना ना खाओ, एकदम से आपने डाइट बंद कर दी, तो कमज़ोरी आ जाएगी, आप उठ भी नहीं पाओगे, तो बजाय सेहत अच्छे होने की ख़राब हो जाएगी। तो किसी के भी प्रॉपर गाइडेंस लेके आप अपनी डाइट कंट्रोल करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। हर किसी के लिए अलग अलग होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा। हो सकता है आपको नींद छोड़नी पड़े, हो सकता है कुछ खाना छोड़ना पड़े, हो सकता है एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसको छोड़ना पड़े। तो कुछ भी आपको जो ज़रूरत पड़ रही है छोड़ने की, उसको छोड़िए, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। बात ये हो रही थी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू, रेड। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो रेड खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सेक्रेटेरिएट यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड आपका निकल के आया नाइट ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है, आप अपने टारगेट को लेके बहुत क्लियर है, आप कुछ नया शुरू करते दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह। कुछ ना कुछ आप नया वेंचर शुरू कर सकते हैं, नया जॉब शुरू हो सकता है आपका, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपका अपनी फैक्ट्री या प्रोडक्शन में कुछ नया कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आप करने की सोच रहे हो, पर कुछ हिचकिचाहट हो रही है, आप स्टेप ले नहीं पा रहे हो। कार्ड सजेस्ट कर रहा है दिस इज़ द राइट टाइम कि मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए, वो स्टेप लीजिए जो जिसके लिए आप हिचकिचा रहे हो, जिसको आप अवॉइड कर रहे हो,
उसको आप आगे लेके आगे बढ़िए। अब आपका क्या होगा, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकता है तुरंत आपके फेवर में ना आए, पर आपको बहुत रॉक की तरीके से सॉलिड बने रहना, चिंता नहीं करना, रिजल्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ रहा है जो फीमेल हैं, काम कर रहे हैं, या सिंगल लेडी हैं। और आप अपने को थोड़ा सा इस सप्ताह और अलोन सा महसूस कर सकते हैं कि आप अकेले हो, आपका कोई भी साथी नहीं है। दूसरा यह भी है कि आप एक अच्छी पोजीशन है। अच्छी पोजीशन के कारण आपको बहुत लोगों को हैंडल भी करना पड़ता है, पर कहीं ना कहीं उसमें भी डिस्टर्बेंस आ रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो। आपकी जो पुरानी यादें हैं वो आपके साथ जुड़ रही हैं। समय आ गया उन यादों को पीछे छोड़ने का, अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करने का। आप में एनर्जी भरपूर है, तो जो पुराना चोगा पहना हुआ है, वो जो एक आवरण आपने उड़ा, उसको उतार दीजिए, नए रिलेशन बनाइए, नई लाइफ शुरू करिए। एक ब्राइट सन आपका इंतजार कर रहा है। बात करें सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकला है द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। आपके इस सप्ताह कहीं कोई हेल्थ में इश्यू आता दिखाई नहीं दे रहा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्थ को लेके इग्नोर हो जाओ। आप में से जो काम कर रहे हैं, चाहे जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल जितनी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, आप इसको प्लीज़ मेंटेन रखो, क्योंकि आपका इतना अच्छा कार्ड आया है, उसको मेंटेन रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये था सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ग्रीन खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। सॉरी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए देखें तो करियर के लिए आपका कार्ड आया है पेज ऑफ सूट्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप थोड़ा सा जल्दबाजी में हो, आप जल्दी से चीज़ें अचीव करना चाह रहे हो। आप में एनर्जी पॉजिटिव है, आप समझदार हो, आप अच्छी पोजीशन पर हो, अच्छा करना चाह रहे हो, आप में एनर्जी भरपूर है, आप करते हो अच्छा। पर इस सप्ताह क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अब आपको लग रहा है कि मैं इसको फटाफट अचीव कर लूँ। लाइक जो आपका 20 सितंबर का जो टारगेट है, आपको लग रहा है कि मैं 1 सितंबर तक ही कंप्लीट कर दूँ। कैसे पॉसिबल है? इट विल टेक टाइम ना। आप उस टाइम को थोड़ा सा कट कर सकते हो, जब लोगों को सबको साथ में लेके चलोगे, कुछ अपना काम करने का तरीका बदलोगे। पर आप कहो कि पूरे महीने का टारगेट आप 1 सितंबर को पूरा कर लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। आपके साथ यही दिक्कत होती दिखाई दे रही है। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आप फील करोगे कि ये काम किसी तरह हो जाए। उस चक्कर में आप लोगों के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार भी कर सकते हो। अब गलत व्यवहार आप करोगे, बोली आपकी खराब होगी, आपके काम उस हिसाब से होंगे नहीं, तो क्या होगा, आपका बीपी भी बढ़ सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि काम तो निकलेंगे नहीं, आपकी सेहत और ख़राब हो जाएगी, रिलेशन भी ख़राब हो जाएंगे। तो अपनी सेहत को भी ध्यान रखिए, रिलेशन भी बना के रखिए, काम तो होना ही होना। उसको सिस्टमेटिक करो, थोड़ा सा प्रॉपर वे में करो, तभी हो पाएगा। एग्रेसिव होने से कुछ नहीं चलने वाला। ये था कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए वही बात है जो आपके करियर में निकल के आ रहा है। आपकी बोली के कारण आप कुछ अपने रिलेशन खराब कर सकते हो। एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपनी बोली पे कंट्रोल करो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। गुस्से से, खराब बोली से किसी से आप काम नहीं करा पाओगे। जितना प्यार से कर सकते हो, उनको अंडरस्टैंड करके कर सकते हो, उनको समझ के कि उस तरीके से जब आप व्यवहार करके करोगे, आपका आउटपुट बढ़ेगा। गुस्से से आप आउटपुट नहीं बढ़ा सकते हो। गलत भाषा का प्रयोग करके आप अपना आउटपुट भी नहीं बढ़ाओगे और आपके रिलेशन भी खराब होते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कि कहाँ से शुरू हो रहा है आपका जो अपने काम के प्रति जो व्यवहार है, जो उसमें जो आप जिस तरीके से कर रहे हैं, उसमें आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं। तो ऐसे काम करने से क्या फ़ायदा? चेंज योर एटीट्यूड। अब देखते हैं कि सेहत के लिए क्या आ रहा है कार्ड। देखिए सेहत के लिए भी कार्ड क्या है, 2 ऑफ कप। ये बता रहा है कि भाई आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना चाहिए। आप अपने सेहत का ख्याल रख नहीं रहे हो,
अब जब वो आ गया कि आप अपनी बोली खराब कर रहे हो, जिससे आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आदमी डिस्टर्ब होगा ना, आपका काम भी रुका, आपके रिलेशन भी खराब हुए, तो मन में क्या आएगा, यार बेकार हो रहा है सब कुछ, अपने लिए नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। और जब नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं आप डिप्रेस फील करोगे। तो उन सब को ठीक करने का, काम भी अच्छा हो जाए, आपके रिलेशन भी अच्छे बने रहे, सेहत भी खराब ना हो, उसके लिए ठीक एक ही चीज़ है, अपनी बोली पे मिठास रही है। उसको आप जब अच्छा से कर लेंगे, आपके रिलेशन भी अच्छे बने रह जाएंगे, सेहत भी अच्छी बनी रह जाएगी। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर के लिए कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। भैया तो सही बात है कि ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो ऐसा नहीं है, हर समय हमारे लोग फेवर ही करें ऐसा नहीं। कई बार जो हमें हमें नहीं चाहते हैं, जो हमसे जेलस करते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं, हमारे काम में अड़ंगा भी लगा सकते हैं। और वही आपके साथ इस सप्ताह होने की संभावना आ रही है। जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, इवन सीनियर भी पॉसिबल है, वो कोई ना कोई आपका काम बिगाड़ सकता है ना, जिसके कारण आप थोड़ा सा डिप्रेस हो सकते हैं, थोड़े से निराश हो सकते हैं। आपको करना क्या है कि ऐसा किसी को मौका नहीं देना कि कोई इस तरीके से कर पाए, क्योंकि दूसरा कोई करे वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। किसको किसको आप कहोगे कि मेरे साथ ऐसा ना करो, मेरे साथ ऐसा ना करो, नहीं कह सकते ना। आप अपने को मजबूत बना के रखो, प्लस ऐसा चांस ना दो कि कोई कर पाए, और अगर ऐसा हो भी जाए तब भी अपने को इतना मजबूत बना के रखो कि अब उससे मैं कैसे इजीली बाहर आ पाऊँ। क्योंकि अगर आप उसी में ही डूब गए, निराश हो गए कि मेरे साथ ऐसा कर दिया, बताओ मेरी मेहनत बेकार हो गई, तो आगे आने वाला समय भी और बेकार हो जाएगा, आपके रिजल्ट पे, आपके आउटपुट पे और असर आ जाएगा। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपका एक और नेचर है, जिस तरीके से आप लोगों को आप विश्वास ज़्यादा करते हो। दूसरा ये भी है कि जिसके साथ आपके टर्म्स बन जाते हैं, आपको लगता है कि वो उसके टर्म्स किसी और के साथ ना बने। जो आपकी फ्रेंड है वो आपकी रहे, जो आपका फ्रेंड है वो आपका बना रहे, जो आपके स्टाफ है वो आपको छोड़ के ना जाए। ऐसा थोड़ी होता है। आपके स्टाफ जो है, जिसको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपसे कहीं पर अच्छा मिलेगा ऑफर, वहाँ चला जाएगा। और जहाँ तक बात है आपके फ्रेंड्स की, तो अगर वो आपको वास्तव में प्यार करते हैं तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये जो एक फियर मन में लाना कि साहब वो मैं उनको पकड़े रहूं जिससे कि वो कहीं ना जाए, तो रिलेशन आपके खराब होंगे, है ना। एक हमारे हिंदी में कहावत है ना, बहता पानी निर्मला खड़ा सो गंदा हुए, स्टेगनेंट वाटर इज ऑलवेज डर्टी। चाहे वो अब आपके रिलेशन हो या किसी एक जगह पर हो, स्टेगनेंट हो जाते हैं तो वो डर्टी हो जाते हैं। रिलेशन को बदल, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको कभी वो छोड़ के नहीं जाने वाले, ठीक है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपके लिए कार्ड निकल के आया द चैरियट। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपके ऊपर ज़्यादा हावी होते दिखाई दे रहे हैं, जो आपको कह रहा है कि साहब तुम जिम चले जाओ, आप जिम चले जाते हो। कोई कहता है यार तुम वॉक करो, तुम वॉक करने लग जाते हो। कोई कहता है कि तुम डाइट इस तरीके से लो, जो जैसा कहता है वैसे करने लग जाते हो। आपका अपना कोई डिसीजन ही नहीं है। आपको करना क्या है, एक अपना डिसीजन खुद लेना है, दो प्रॉपर गाइडेंस लेनी है। किसी टॉम डिक एंड हैरी से पूछ के नहीं करना है कि मैं क्या करूं, कौन सा जिम में जाऊं तो कौन सा एक्सरसाइज करूं। जिम में ट्रेनर है वो बताएगा, योगा ट्रेनर है वो बताएगा, डाइटिशियन है वो बताएंगे। तो जो एक्सपर्ट है आप उनकी एडवाइस लीजिए और अपना कंट्रोल अपने पास रखिए। जो दूसरे बोल रहे हैं, है ना, कोई भी कुछ भी बोल देता है कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसे सेहत बढ़ेगी, आपकी सेहत खराब होती दिखाई दे रही है। ये वार्निंग सिग्नल आ रहा है आपके लिए। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेज यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर की बात करें तो करियर के लिए कार्ड निकल के आया आपका नाइट ऑफ वेंड्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। आप कुछ इस सप्ताह नया कर सकते हो, एक्शन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आप चाहे जॉब में हो, चाहे अपना बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ आप नया कर सकते हो जिसका कि रिजल्ट आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है।
यानी कि अगर आप इंटरव्यू दोगे तो उसमें आप सफल हो जाओगे, कहीं कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करें वो उसमें एडमिशन हो जाएगा आपका, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो वो आपका शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव कार्ड है, आपको सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, और खासकर जो एक आपका चार्मिंग पर्सनैलिटी है उसके कारण आपके साथ बहुत लोग जुड़ते भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक और सफलता का प्रतीक बन जाता है जब आप अपने साथ कईयों को लेके चलते हो। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है 4 ऑफ वेंड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड, आप खुद ही देख लीजिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में, और रिलेशनशिप को लेके सेलिब्रेशन हमारे 2 और 3 चक्कर में होता है। एक, जब हमारे घर में छोटा सा बेबी आता है तब हम लोग रिलेशनशिप को उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा, आपकी कहीं शादी तय हो रही है, शादी की रोका सेरेमनी, एंगेजमेंट सेरेमनी है ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप उसको पब्लिकली सेलिब्रेट करोगे अपने दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तीसरा सेलिब्रेशन कहाँ होता है, जब आपका प्रमोशन होता है या आपका जॉब लगता है, तो ये भी आपके साथ संभावना है, यानी कि किसी ना किसी रूप में आपके पास खुशियाँ आती दिखाई दे रही हैं इस सप्ताह, जिसको आप सेलिब्रेट करते दिखाई दे रहे हो, और आपके रिलेशन उस पर और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है द हर्मिट। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप शायद काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी सेहत आपकी नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है जिसको आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें। समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप अपने खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, सोने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो, और फिर कह रहे हो कि पता नहीं मेरी सेहत क्यों बिगड़ रही है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट। आप क्या क्या चीज़ें छोड़ रहे हो उसको देखो और उस पर काम करो। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आत्ममंथन करोगे कि वो क्या रीजंस है जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो रही, तो आपको रीज़न भी मिलेंगे और उसको दूर करके आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीदने जा रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 26 अगस्त से 1 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल। आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो, बेफिक्र हो के मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा। मेरे को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे फॉलो करें। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।